हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले, देखो इस बार की वैकेंसी में लगभग लगभग कितनी भर्ती आई हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, बॉयज एंड गर्ल्स में किसका ज़्यादा है, इन सब के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट चर्चा करने से पहले, आपको बताने से पहले कि किसमें कितना कंपटीशन होगा, क्या स्कोर करना चाहिए, उन सब स्कोर से छोड़ो, क्या स्कोर करना नहीं, कोशिश करो कि फुल स्कोर हो जाए, बेटर है, मैक्सिमम जितना स्कोर हो जाए। हम डिटेल वैकेंसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से 3 बुक्स हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड एक्शन वाई बोथ ग्रुप। ठीक है, इन तीनों ग्रुप्स की मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये तीनों बेस्ट मॉक टेस्ट की बुक्स हैं, ठीक है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये चीज ध्यान से सुनो गाइस। अग्निवीर वायु की जो ये बुक है, इसमें मैं आपको एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप की जो बुक है, ये आपको जिसके अंदर 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो 25 मॉक टेस्ट है, ना सिर्फ मॉक टेस्ट है, बिल्कुल ये प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ है। आपको जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेगा। ऐसे ही ये सिर्फ ना एक्स वाई ग्रुप, वाई ग्रुप, ठीक है, या फिर आप सिर्फ एक्स ग्रुप, मतलब कोई एक्स ग्रुप से भरा होगा, कोई एक्स वाई दोनों से भरा होगा, कोई वाई ग्रुप से भरा होगा, ये तीनों के लिए अलग अलग बुक्स है। इन तीनों में से जिस ग्रुप के लिए आपने भरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बुक्स को बाय करके प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। जो चक्षु की तीनों की बुक है, मैं इनका लिंक मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाओ और इस बुक को एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। बाकी ये जो चीज है ना गाइस, डिस्क्रिप्शन में सॉरी डिटेल में सॉल्यूशन, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि किसी बुक में मॉक दे दो और उसका सॉल्यूशन इस तरीके से ना दो तो भाई थोड़ा सा ना लफड़ा लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मैथ का इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन ना रहे तो आंसर तो क्या समझ में आएगा। और इस बुक के अंदर यही खासियत है कि प्रॉपर ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे मैथ, जितनी भी चीजें, सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब मैं आ जाता हूँ टोटल वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। वैकेंसी देखो पिछली बार कितनी थी, 01/2025 के अंदर कितनी थी, ठीक है। 01/2025 के अंदर जो सीन है, फिर आपका 02/2025 जो है ना ऑनगोइंग है, ठीक है, इनका फिजिकल होगा। ये सभी चीज आप 01/2025 में जो इनका आया, क्या आया भाई, इनरोलमेंट आया, तो उसमें कितनी आई थी आप जाके देख लो। मेल कैटेगरी जो हम एक्स ग्रुप से बात कर लें, इसमें 650 बच्चों को उन्होंने मेन में बुलाया था। ध्यान से देखना, मेन में, मैं ना स्टैंड बाई के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, बिकॉज स्टैंड बाई का कोई फिक्स नहीं है। कितने स्टैंड बाई वालों को रखेंगे, कितने को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टैंड बाई को भी छोड़ देता हूं, मैं मेन वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिमम भर्ती के बारे में। अब अगर मैं फीमेल के बारे में बात कर लूं, एक्स ग्रुप से सिर्फ 50 भर्ती थी, तो एक्स ग्रुप से उन्होंने 700 भर्तियां दी थी, ठीक है। अगर मैं मेल वाई ग्रुप के बारे में बात कर लूं, तो मेन में उन्होंने 558 बच्चों को बुलाया, बाकी लोगों को स्टैंड बाई में बुलाया था, 1000 से ज्यादा बच्चों को बुलाया था, कुछ को स्टैंड बाई में बुलाया था। लेकिन मैं स्टैंड बाई की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं मिनिमम भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। और फीमेल में अगर मैं वाई ग्रुप से बात कर लूँ, तो ये एक्स ग्रुप का डबल था, ठीक है, मतलब 1058। तो कुल मिला के आपका बन गया, अगर हम जोड़ दें तो 1758 बच्चों को उन्होंने मेन में बुलाया था। अब सोच रहे हो कि सर क्या मजाक कर रहे हो, सिर्फ 1758 भर्ती आई थी मेन में, यही आती है। अब आप सोच रहे हो ना, यूट्यूब पे आके बता रहे हैं कि 4000 आएगी, बेवकूफ बना रहे जी आपको। 4000 आपने कब देखी है अग्निवीर के अंदर, कितने कब, मतलब अग्निवीर में जब से 02/2023, 01/2024, 02/2024, 01/2025, फिर 02/2025 ऑनगोइंग है, ये सारे बैचेज हमने करा। इसमें मेरे को तो नहीं दिखा कि 3000 4000 भर्ती आ रही है। तो जो है वो यही है, मेन के अंदर यही है। बाकी स्टैंड बाई वगैरह मिला देना तो मे बी ये 2000 के पास डेटा पहुंच जाए, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो। मैं स्टैंड बाई के बारे में बात नहीं, देखो स्टैंड बाई का मतलब ही नहीं कि आपका फिक्स ये जॉब हो रहा है। स्टैंड बाई वालों को बुलाते हैं, ठीक है, वो बुलाते हैं, बट कितनों को रखते हैं, कितनों को वापस कर देते हैं, भेज देते हैं, इसका कोई एक फिक्स डेटा नहीं होता, और उनको भी नहीं पता होता कि कितनों को रखना है, कितनों को भेजना है। ये कंप्लीटली स्लॉट पे डिपेंड करता है, कितने स्लॉट खाली है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम मिनिमम उसको काउंट ही नहीं कर रहे, मिनिमम अपना मेन वाला को ही लेके चलेंगे। तो बात कर रहे हो कि ठीक है सर 01/2026 के बारे में बताओ, एंड किस स्टेट में सबसे ज्यादा होगी। तो देखो इस बार भी भर्तियां ना, ऐसा नहीं कि इसका डबल देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा एज्यूम करके बिल्कुल भी मत चलना कि इसका डबल देखने के लिए आपको वैकेंसी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर नीचे जो चीजें हैं आप 2000 के अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, ठीक है भाई। तो यही एक डेटा, एक रफ आइडिया अपने माइंड में लेके चलो। अब हम स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, भर्ती दे रहे होंगे कि यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है,
वेस्ट बंगाल की है, एमपी की, तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु का हो जाएगा, फिर गुजरात है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग देंगे? अगर ये इसके अकॉर्डिंग भर्ती को दे रहे होते भाई, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो है कट ऑफ बिहार से कम जाती है, राजस्थान से कम जाती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ तो पॉपुलेशन उससे ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं ये लोग। तो ये सभी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं, सिर्फ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भर्तियां नहीं आती हैं। यूथ कहाँ से फॉर्म, पिछली कई साल के ट्रेंड को वो लोग देखेंगे। देखो गाइस, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये आप एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर रेलवे का कोई बोर्ड नहीं है, बैंकिंग का कोई बोर्ड नहीं है कि फलाना बोर्ड के अंदर कितनी सीट खाली है, ये जोन के अंदर कितना सीट खाली है, उनसे इनको मतलब नहीं है। एयरफोर्स का कोई जोन है, मतलब जोन है भी तो ठीक है, वो अलग जोन है, वो रिक्रूटमेंट जोन नहीं है इनका। एयर रेलवे में, एसएससी में रिक्रूटमेंट जोन होता है, ठीक है, एसएससी के कुछ एग्जाम्स में लाइक एमटीएस वगैरह में। रेलवे में कोई रिक्रूटमेंट जोन होता है जहां से वो सिलेक्शन कराते हैं, लेकिन एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट जोन नहीं है कि फलाना जोन से इतने बच्चों को बुलाएंगे, वैसा कुछ नहीं है, स्टेट वाइज ले रहे हैं। ये कंप्लीट वैकेंसी एलोकेट करेंगे, ये साफ इन्होंने कहा है इस बार कि हम स्टेट वाइज वैकेंसी एलोकेट करेंगे, जिसको जितना जरूरत होगा, ठीक है। तो भाई जिसको कितना जरूरत होगा ये कैसे पता चलेगा? वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, किस स्टेट से कितना एप्लीकेशन आया। अब मान लो कि बिहार से दबा के एप्लीकेशन आ जाता है और बिहार में खाली 10 को सीट दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और तमिलनाडु से मान लो 10, या फिर मान लेते 100 एप्लीकेशन आते हैं और तमिलनाडु में 50 सीट दे देंगे, वैसा वो नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक आपको बताता हूँ, किसी भी एग्जाम, डिफेंस या फिर कोई भी एक इंडिपेंडेंट ऐसी संस्था जहां पे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, वो कह रहे कि हम स्टेट वाइज करेंगे, तो वो कंप्लीट चीजें 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। वो पिछली जो प्रीवियस ईयर की ट्रेंड क्या है और इस बार एप्लीकेशन कहां से आए हैं, ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन है बट यूथ पॉपुलेशन वहां पे एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर वहां की भर्ती इंक्रीज करके क्या देंगे? मान लो किसी स्टेट से 100 बच्चे हैं, किसी स्टेट से 5000 बच्चे हैं, इन 5000 में उनको अच्छी क्वालिटी के बच्चे मिलेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि किसी स्टेट से सिर्फ 100 बच्चे इंटरेस्टेड हैं और उनमें से उनकी कट ऑफ जा रही है 30 मार्क्स। बिहार की मान लो 1000 या 5000 बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ जा रही है 40 या फिर 35 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है? इस स्टेट की अपेक्षा इस स्टेट में क्वालिटी ज्यादा मिल रही है उनको। तो उस सिचुएशन में अगर इस स्टेट से ज्यादा बच्चों को उठा लेते हैं जहां से सिर्फ 30 कट ऑफ गई है, ज्यादा बच्चे अगर उठा लेंगे तो फिर उनको क्वालिटी नहीं मिलेगी ना, अच्छा ब्रेन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। मैं कुछ स्टेट्स बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा बिहार से है, अगर कोई बच्चा यूपी से है, अगर कोई बच्चा राजस्थान से है, मैं कुछ बता देता हूं, ठीक है। कोई बच्चा अगर हरियाणा से है, इसके अलावा कोई बच्चा इधर अपना झारखंड का है, कोई बच्चा अगर वेस्ट बंगाल का है, तो इन स्टेट्स को मैं कहता हूं कि जान लगा दो प्रिपरेशन पे। आप कट ऑफ कम की उम्मीद मत करना कि ठीक है हमारा तो अपने स्टेट का मिल गया होगा कट ऑफ, हमारी कट ऑफ कम जाएगी। मे भी इधर कोई इधर एक्सेप्शनल में आपको झारखंड वेस्ट बंगाल दिख जाए, बट ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं ना, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, भैया आप टारगेट करो हर हाल में 40+ जाने का, ठीक है। मे भी कट ऑफ कम जाए, पेपर का लेवल अगर अच्छा खासा आ जाता है तो वो चीज अलग है, नॉर्मलाइजेशन कम होती है वो चीज अलग है। बट पेपर का लेवल मॉडरेट है, जैसे हर बार आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आता, मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर का लेवल है। इंग्लिश इतनी इजी देते हैं वो लोग कि बच्चे 20 में 20 स्कोर कर ले रहे हैं, तो वो नंबर बूस्ट कर देता है फटाक से। अगर हम कह रहे हैं कि आपको पेपर का लेवल इजी रहे, ठीक है भाई, और कंपटीशन तो ठीक है अपना स्टेट वाइज है, तो हर बार की तरह अगर लेवल रहा, नॉर्मलाइजेशन में भी अगर ठीक ठाक 5-5 नंबर तक बढ़ रहे हैं किसी शिफ्ट में, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ भाई आपको 40+ का मेहनत करो। अगर इससे नीचे का करते हो ना तो आप सिलेक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो वाई ग्रुप में मैं कह रहा हूँ या फिर एक्स ग्रुप में, अभी एक्स ग्रुप का भी कट ऑफ दिख रहा है आपको, एक्स ग्रुप के भी 45 से नीचे का मत सोचो, वाई ग्रुप के भी 40 से नीचे का मत सोचो। अब लड़का लड़की मत सोचना कि मैं लड़की हूं तो मैं लड़की हूं तो गया जमाना मैं लड़की हूं। अब लड़कियों का भी कट ऑफ जा रहा है हाई। आपकी सीटिंग कितनी है देख लो ना, पिछली बार आई थी एक्स ग्रुप में 50 को मेन में लिया, वाई में 100 को ले लिया। पूरे भारत से एक्स में क्या 85 लोग इंटरेस्टेड थे? नहीं ना। तो अब सोचो कि इसी 50 में पूरा स्टेट वाइज बढ़ जाएगा, इसी 100 में पूरा स्टेट वाइज बढ़ जाए तो एक एक स्टेट को क्या ही मिलेगा। तो जान लेगा, मैंने जो था कहना मैंने बता दिया, मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, डरवा नहीं रहा हूँ। चाहे जहां बैच से लेके पढ़ना पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास भी वाई ग्रुप की स्पेशल बैच है, एक्स ग्रुप की सिर्फ अलग से एक इंग्लिश की भी बैच है ऐप के ऊपर,
ए टू जेड स्टडी ऐप पे जाओ और मैं आपको गारंटी देता हूँ 633 रुपए की बैच है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, इंग्लिश की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वाई ग्रुप की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रगा की जिसमें रीजनिंग मैथ दिखे रहेगा, और हमारी जो पेड पीडीएफ आती है ना लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे 200-250 के आसपास, वो पेड पीडीएफ अलग से नहीं लेना पड़ेगा, इस बैच के अंदर आपको दी जाएंगी। एंड गाइस अभी जाके कंटेंट को चेक करो, इस बैच के अंदर हमने क्या दे रखा है। हमने टारगेट किया कि 100 पैसेज की प्रैक्टिस कराएंगे, कम से कम 100 या 50 से ज्यादा हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट कराएंगे। मतलब ऐसे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि इस लेवल पे मैं क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो इस लेवल की मैं प्रिपरेशन करा दूंगा ना कि जब भी आप एग्जाम से निकलोगे ना तो कहोगे हाँ हमने ए टू जेड स्टडी से जो पढ़ा मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एज इट इज आ गए या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे आ गए। ठीक है भाई, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ऐप पे कुछ भी यूज करने ना है व्हाट्सअप करके पूछ लो, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे रखा है हमने 7279047787। बाकी भर्ती को मैं कह रहा हूँ टारगेट करना पिछली भर्ती से ज्यादा नहीं आने वाली है भाई। 01/2025 में 1758 को मेन में बुलाया गया था, तो इस बार मत सोच लेना अगर कोई बोल देता है कि 3000 मेन में बुलाएंगे, बर्बाद कर दो उनको उल्टा सीधा बोल बोल के, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, मैं कह दूं ना कि भाई कट ऑफ नहीं जाएगा, आ जाओ सी मतलब कंपटीशन नहीं, आ जाओ हमारी बैच ले लो, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बैच बेचने के लिए मैं सिर्फ नहीं कह सकता कि 3000 भर्ती आ जाएगी, 4000 आ जाएगी, ये बच्चा को बेवकूफ बनाना होता है। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बोल दूं ना कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो अभी जो बच्चा फॉर्म फिलअप नहीं भी किया होगा ना वो भी करके बैच लेके पढ़ने लगेगा, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो हार्डवर्क करेगा। ठीक है, बात साफ है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।